हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो कुछ इसमें डिटेल्स भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे क्योंकि ओनली ट्रिक पढ़ने से हमारी समझ में भी बहुत कम आता है। तो कुछ डिटेल्स भी जानेंगे और कहीं कहीं पर ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ तो क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। नंबर एक क्या है? नंबर एक शिक्ष और दूसरा मनोविज्ञान। शिक्ष और मनोविज्ञान से मिलकर बना है। आगे, जिसमें शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है साथियों? शिक्ष धातु से लिया गया है, जो किससे बनता है? आ प्रत्यय लगने से बनता है। कैसे बनता है? आ प्रत्यय लगने से बनता है। आ प्रत्यय लगने से बनता है। आगे देखेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ और शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना। शिक्ष और शिक्षा हम दोनों का अर्थ समझेंगे। तो शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना और क्या है साथियों? सिखाना। शिक्ष का अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना। वहीं पे शिक्षा का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? सीखने व सिखाने की क्रिया। जिसमें क्रिया करेंगे तो वो क्या है? हमारा सीखने व सिखाने की क्रिया क्या है? ये क्या है? हमारा शिक्षा है। आगे देखेंगे शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। किससे बना है? एजुकेटम शब्द से। किससे बना है? एजुकेटम शब्द से। एजुकेशन शब्द स्वयं कैसा? लैटिन के ई मतलब जिसे हम एजुकेशन में पढ़ें तो ए से पढ़ते हैं। ई और ड्यूको और किससे? ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ए तथा ड्यूको, ये ड्यूको से मिलकर बना है। तो ए का अर्थ क्या है? अंदर से। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ क्या है? अंदर से। और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी जो अंदर से प्रेरित होकर आगे बढ़े तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एजुकेशन। जो हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करती है वो क्या है? हमारी एजुकेशन। शिक्षा हमें आंतरिक रूप से प्रभावित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो क्या है? हमारी शिक्षा है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है जो शॉर्ट में लेके आए हैं हम। देखो, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा, यहाँ पे हमने शिक्षा मनोविज्ञान देखा। अब मनोविज्ञान का दोनों अलग अलग करके अर्थ देखेंगे। तो शिक्षा और इधर मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है? जो व्यवहार में परिवर्तन करे, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाए, वो क्या है? हमारी शिक्षा है। और मनोविज्ञान जो व्यवहारों का अध्ययन करे, जो व्यवहारों का अध्ययन करना, जिसमें हम व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, वो क्या है? मनोविज्ञान। तो इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहलाता है साथियों? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम इनकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो दी गई हैं। इम्पोर्टेंट लिए हैं हमने, 3 लिए हैं। सबसे पहली है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, किस किस के? बालक, मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास, आत्मा की सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो इसे याद करने का लॉजिक हम क्या है कि महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा
शिक्षा की उन्होंने जो परिभाषा दी है तो वो क्या है, शिक्षा तो उनके अनुसार क्या है, बालक तथा मनुष्य के शरीर